हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं SPD से करंट अफेयर, जिसमें हम सारे महीने का करंट अफेयर एक साथ कंप्लीट कर रहे हैं। पर डे एक एक मंथ का कंप्लीट करते जाएंगे वन लाइनर से। इसको हम SPD 2025 से कंप्लीट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़, यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। 1 अप्रैल को क्या हुआ है? तो इस दिन राज्य की कैबिनेट ने कोसी मेची अंतर्राष्ट्रीय लिंक परियोजना को मंजूरी दे दी। कहाँ की है ये? तो ये है बिहार की। कोसी मेची अंतर्राष्ट्रीय लिंक परियोजना को मंजूरी दे दी गई है बिहार राज्य सरकार के कैबिनेट के द्वारा। कोसी नदी बिहार का शोक कहलाती है, तो वहीं पर है मेची और ये अंतर्राष्ट्रीय लिंक परियोजना है। भारत ने परमाणु ऊर्जा को लेकर किस मिशन की शुरुआत की है? तो भारत में परमाणु ऊर्जा को लेकर एक शुरुआत की गई है जिसका नाम है न्यूक्लियर मिशन। भारत ने परमाणु ऊर्जा को लेकर न्यूक्लियर मिशन की शुरुआत कर दी है। 2025 तक विकसित भारत युवा संवाद 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया था। तो युवाओं को बुलाया कहाँ? नई दिल्ली में। दिल्ली भी घूम लेंगे और संवाद भी हो जाएगा। तो विकसित भारत युवा संवाद 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई थी 1 अप्रैल को? तो 90वीं। वाह, 90 साल हो गए। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा 1 अप्रैल को 90वीं वर्षगांठ मनाई गई है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक SDG 2024 में भारत का स्थान कितना था? 109 था। कितना था? 109 था। मतलब 108 का संकल्प की माला की जाती है ना, 108 मंत्र किए जाते हैं, लेकिन सतत विकास लक्ष्य में हम एक और आगे बढ़ गए, तो 108वां 9वां स्थान रहा है 2024 में। बहुराष्ट्रीय संयुक्त हवाई अभ्यास इनोचोस 2025 किस देश में आयोजित की गई है? तो इसको ग्रीस के एंडोविडा एयरवेज में आयोजित किया गया है। तो बहुराष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है इन्यूचोस 25। यह ग्रीस के एंडोविडा एयरवेज में हुआ है। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मनीषा भावाला ने कौन सा पदक जीता है? तो इनके द्वारा जीता गया है स्वर्ण पदक। कौन सा पदक जीता गया है? स्वर्ण पदक जीता गया है। पूरा एक भंडार लेकर आई थी। तो कौन सी एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत के पहलवान हैं जिनका नाम है मनीषा भावला और इनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव किसे बनाया गया है? तो शार्ली बोचवे को बनाया गया है। पहली अफ्रीकी महिला हैं। तो कहाँ की है? राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव हैं ये। पूरे राष्ट्रमंडल को लेके आई, साथ में लेकर आई हैं। बोला कि चलो बैठेंगे अपन। तो शार्ली बोचवे महासचिव बनी है 7वीं और पहली अफ्रीकी महिला भी हैं। भारत में कुल रिकॉर्ड कितने बच्चों को गोद लिया गया है? तो अभी तक भारत में 4515 बच्चों को गोद लिया गया है। 4515 बच्चों को गोद लिया गया है अभी तक। सरकार ने मनरेगा मजदूरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि करने की बात की है? तो मनरेगा 7 दिन की होती है, 7 दिन रोजगार देते हैं ये लोग, और 7% की वृद्धि करने की बात की है। तो मनरेगा में जो मजदूर हैं उनकी 7% वृद्धि करने की बात की गई है। भारत रूस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र का 14वां संस्करण कहाँ पर संपन्न किया गया है? तो चेन्नई में। तो भारत और रूस के बीच में कौन सा होता है? इंद्रा होता है। इसका द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास हुआ है चेन्नई में। दोनों बैठेंगे नहीं, जैसे इंदिरा गांधी शांत नहीं बैठती थी वैसे भारत और रूस शांत नहीं बैठेगा, चैन से नहीं बैठेगा। तो चेन्नई में आयोजित किया गया है। इंडिया ओपन 2025 स्क्वैश खिताब किसने जीता है? तो ये अनाहत सिंह के द्वारा जीता गया है। ऐश करती हैं, थोड़ी सी आहत तो हम होंगे। इंडिया ओपन 2025 स्क्वैश खिताब किसके द्वारा जीता गया है? अनाहत सिंह के द्वारा जीता गया है। UIDAI ने किसके साथ मिलकर फिंगरप्रिंट एल्गोरिथम के लिए बायोमेट्रिक चैलेंज शुरू किया है? तो IIT हैदराबाद के साथ किया है। तो UIDAI के साथ मिलकर IIT हैदराबाद ने फिंगरप्रिंटिंग एल्गोरिथम के लिए बायोमेट्रिक चैलेंज शुरू किया है IIT हैदराबाद के साथ। किस राज्य सरकार ने राशन की दुकानों से गरीबों को मुफ्त में बढ़िया चावल देने की योजना बनाई है? तो तेलंगाना। तेलंगाना ने बोला भैया तो मैं यहाँ से आते हो दुकान पर, राशन की दुकान पे तेल लेने, वहाँ पे गरीब जाएंगे, मुफ्त में बढ़िया चावल भी लेकर आएंगे। तो तेलंगाना में ये योजना को शुरू किया गया है। सरहुल उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? तो सरहुल जो
महोत्सव है मध्य प्रदेश में उरांव जनजाति मनाती है, तो वैसे ही उरांव जनजाति झारखंड में ज़्यादा पाई जाती है, तो वहाँ पे मनाया जाता है। सरहुल महोत्सव मनाया गया है झारखंड में। पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेज़बानी कौन कर रहा है? तो बिहार कर रहा है। भाई बाहर आ गई। कोशी लिंक परियोजना भी थी, कोशी मेची, वो भी बिहार सरकार से हुई थी। वहीं पर पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेज़बानी भी कौन करेगा? बिहार करेगा। किस राज्य सरकार ने शून्य गरीबी P4 नीति शुरू की है? तो आंध्र प्रदेश ने की है। तो गरीबी जब लोग अंधा कर देंगे लोगों, या फिर तुम काला चश्मा पहन लो, गरीब दिखेंगे नहीं, तो गरीब को क्या करना है? शून्य गरीबी P4 नीति को लागू किया है कौन? आंध्र प्रदेश के द्वारा। किस मत से वक्फ संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा में पारित हुआ था? तो 288 मतों से। विपक्ष में वोट पड़े थे 232। जो वक्फ संशोधन विधेयक है, इसको लोकसभा में 288 मतों से पास कर दिया गया है और विपक्ष में 232 वोट पड़े थे। ISSF निशानेबाजी विश्व कप 2025 कहाँ शुरू किया गया है? ब्यूनस आयर्स में किया गया है। तो आई से याद कर सकते हैं। निशानेबाजी क्या करते हैं? बुल आई को देखते हैं ना। तो निशानेबाजी ISSF विश्व कप 2025 होगा ब्यूनस आयर अर्जेंटीना में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है? तो एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। तो जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है उसकी थीम रखी गई है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा उगादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो मायना स्वामी को किया गया है। मायना स्वामी को मनाने के लिए उगादी पुरस्कार दिया गया है मायना स्वामी को। तो आंध्र प्रदेश में वो शून्य गरीबी P4 भी लॉन्च किया गया है, वहीं पर आंध्र प्रदेश में ही उगादी पुरस्कार भी दिया गया है किनको? मायना स्वामी को। मायने रखता है कुछ उगा दो आप, तो मायने तो रखता है। तो आंध्र प्रदेश के द्वारा दिया गया है उगादी पुरस्कार किनको? मायना स्वामी को। किस देश ने क्रिप्टो परिसंपत्ति को वित्तीय उत्पादों के रूप में कानूनी दर्जा दे दिया है? भैया जापान ने बोला है। जापान ने बोला है क्रिप्टो करेंसी लाओ, कोई सी भी करेंसी लाओ, हम वित्तीय उत्पाद के रूप में उसको मान्यता दे देंगे। जापान तुम्हें बस पान का पत्ता दे दो, एक पान खिला दो, तुम्हारी क्रिप्टो करेंसी है ना। अरे कानूनी मान्यता दे दी। किस राज्य ने कुंभकोणम पान का पत्ते को भौगोलिक संकेत या GI टैग प्रदान किया गया है? तो तमिलनाडु। तब मिलोगे तब भी तो कुंभ में भर के पान दोगी। तो कुंभकोणम पान का पत्ता को GI टैग मिला है कहाँ पर? तमिलनाडु में। कंचनजंगा पर्वत पर भारत और नेपाल संयुक्त अभियान का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया है? तो कर्नल सरफराज सिंह के द्वारा किया गया है। कंचनजंगा नेपाल और भारत संयुक्त अभियान है, इसका नेतृत्व किसने किया है? सरफराज सिंह के द्वारा किया गया है। कंचनजंगा कंचन, देखो पानी कंचन होता साफ साफ दिखता है ना। तो देखो कंचनजंगा पर्वत पर भारत नेपाल का संयुक्त अभियान है, किसने किया है? साफ साफ सरफराज सिंह के द्वारा किया गया है। चेइरा ओबा उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो मणिपुर में मनाया गया है। चेइरा ओबा उत्सव मनाया गया है मणिपुर में। पृथ्वी को चीर कर मणि निकलती है ना। तो चाइरा ओबा महोत्सव मणिपुर में आयोजित किया गया है। किस विषय के साथ छठवां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया गया है? तो समृद्ध लचीला खुला बिम्स्टेक। छठवां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 बैंकॉक थाईलैंड में हुआ और यहाँ पर था समृद्ध लचीला और खुला बिम्स्टेक थीम। कहाँ के प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को GI टैग दिया गया है? तो ये है अहमदाबाद। सौदागरी ब्लैक प्रिंट, सौदा कर लो, ज़्यादा अहम वहम में मत रहो, बहम में मत रहो, जो मिल रहा है वो उसको लेके ब्लॉक प्रिंट कर दो। सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को कहाँ दिया गया है GI टैग? तो ये है अहमदाबाद में। मियामी ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? तो आयना शावेलका ने जीता है। मियाँ जी तैयार हो गए, क्या देखते हैं? आईना देखते हैं। आयना सवालेका। मियामी ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? आयना सवेका के द्वारा जीता गया है। भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा कर दी है, तो इनका नाम है वंदना कटारिया। बड़ी वंदना की थी इनसे कि मत छोड़ो, लेकिन भारतीय महिला हैं हॉकी खिलाड़ी और इन्हें संन्यास की घोषणा कर दी। सबके बच्चों को काट कर वंदना कटारिया जी ने संन्यास की घोषणा कर दी है, हॉकी खिलाड़ी हैं।
रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो राजस्थान। राजस्थान में क्या होती है? सबसे ज़्यादा धूप होती है, रेगिस्तान है, सौर ऊर्जा आराम से मिल जाएगी। तो सभी रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में नंबर 1 पर रहा है राजस्थान। केंद्र सरकार ने देश भर में कितने इक्वल मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने की लिए लक्ष्य रखा है? तो वो ये है 728। किस देश केंद्र सरकार के द्वारा इक्वल मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा गया है? 728 728 728 से रहोगे आवासीय विद्यालय में 728। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने के लिए बोला है 728। किस देश को वेव्स 2025 में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है भारत ने? तो चिली को। देखो, चिली मतलब मिर्ची, मिर्ची खाने के बाद अपन कैसे अपनी जीभ वेव्स करती है ना, तो भारत ने वेव्स 2025 में भाग लेने के लिए आमंत्रित किसको किया है? चिली को किया है। 4 अप्रैल 2025 को कहाँ में वर्ष भर चलने वाला हनात लांगपुई स्वच्छता अभियान शुरू किया गया? आइजोल में। आइजोल कहाँ पे है? मणिपुर में है। हनात लांगपुई, आइजोल। हाथ से मत लेना पूड़ी, अपने यहाँ पूड़ी होती है ना, पुई है ना, तो हाथ में मत लेना पूड़ी, क्या हो जाएगा? झीलना मत, है ना, झीलना मत। आइजोल, झीलो मत। आई को देखो, या आई हाथ में मत लेना पूड़ी, तो आइजोल हाथ न लोई पुई। जो स्वच्छता अभियान है कहाँ पर आयोजित किया गया? 1 साल चलेगा, आइजोल में इसको आयोजित किया गया है। रोंगाली बिहू उत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो असम में किया गया। कोई भी बिहू हो तो ये असम में ही होते हैं, तो चाहे रोंगाली हो चाहे बिहू हो, ये कहाँ पर है? असम में है। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा स्थान शीर्ष पर रहा है? तो नीति आयोग के द्वारा राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक लॉन्च किया गया है, इसमें सबसे ऊपर रहा है उड़ीसा। इन्हें पूरा राजकोष उड़ा दिया सबके स्वास्थ्य के लिए। आयुष्मान योजना भी यहाँ पे स्टार्ट की गई है अभी वर्तमान में, है ना, उड़ीसा में, इसलिए इसने राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष स्थान पर रहा है नीति आयोग के उड़ीसा। कहाँ पर चाप्ता मिर्च को जीआई टैग दिया गया है? तो ये है तेलंगाना में। तेलंगाना में दिया गया है चाप्ता मिर्ची को जीआई टैग। अपन मिर्ची को कैसे चबा सकते हैं? तेल में फ्राई करके, है ना, तेल में तला के करते हैं ना। चाप्ता मिर्ची को जीआई टैग दिया गया है तेलंगाना से। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किनको? आकर्ष श्राप को। युवा हैं, सबको आकर्षित करते ही होंगे, शराब वराब भी पीते ही होंगे, तो राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है आकर्ष श्राप को। और जो युवा वार्ता समारोह था वो नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन गया है? हंगरी। आप न्यायालय जाओ, कहीं पर भी जाओ यार, है ना, भूख लगी तो आप क्या करोगे? वहाँ से हट जाओगे, चाहे न्याय की बात हो, अपराध बाद में देखा जाएगा, पहले खाना देखो। तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन गया है? हंगरी बन गया। हंगरी मतलब भूख लगी है भाई, जाने दो, खाना खाना है। हंगरी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश है हंगरी। नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है? 36वें। 36 के 36 गुण मिल गए नेटवर्क से, तो भैया तत्परता तो रहेगी। नेटवर्क अभी देखो ना, सारे बच्चे क्या चलाते, मोबाइल चलाते हैं, 36 से 36 गुण मिलते हैं। रो रहा होगा बच्चा, मोबाइल पकड़ा दो, शांत। तो नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत का स्थान है 36वां। फीफा महिला विश्व कप 2025 की मेज़बानी कौन करेगा? यूनाइटेड किंगडम करेगा। तो फीका पड़ जाएगा पूरा विश्व कप, यदि कहीं और हुआ तो यहाँ पर कौन करेगा? बड़े किंग करेंगे, किंगडम करेगा, तो यूनाइटेड किंगडम के द्वारा 2025 की मेज़बानी की जाएगी। इसके बाद 2027 में ब्राज़ील और 2031 में होगा अमेरिका। फीफा विश्व कप 2025 की मेज़बानी यूनाइटेड किंगडम करेगा, 2027 का ब्राज़ील करेगा और 2031 का करेगा अमेरिका। एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है मोहसिन नकवी। मोहसिन नकवी। तो एशियाई क्रिकेट परिषद है, इनके नए अध्यक्ष बने हैं मोहसिन नकवी। नकल करवाएंगे। एशिया क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बने गए हैं मोहसिन नकवी, तो ये क्या करवाएंगे? नकल करवाएंगे, एशिया वालों को ले लेंगे। 11वां ब्रिक्स पर्यावरण मंत्री की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है? ब्राज़ील में की गई है। ब्राज़ील में ही अभी अमेज़न जंगल कटे थे, आग लगी थी, तो वार्ता किसको ज़रूरत है करने की? कहाँ के मंत्री बैठ के बात करेंगे? तो ब्राज़ील के। तो 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? ब्राज़ील में हुई है। 7वीं भारत जापान समुद्री मसालों की वार्ता कहाँ आयोजित की गई है? टोक्यो।
तो भारत के जितने मसाले हैं कहाँ भेज रहे हैं अपन, जापान में भेज रहे हैं, जापान में भी कहाँ पर, टोक्यो। तो मसालों की जो वार्ता है वह टोक्यो में आयोजित की गई है। 7वीं अमला शाद चीकू को जीआई टैग मिला है कहाँ पर, गुजरात में। अमला शाद चीकू, अमला आंवले के साथ चीकू खा रहे हैं गुजरात वाले, वाह। वहाँ पे कुछ भी खाते हैं ना, खावड़ा फावड़ा वगैरह खाते हैं, तो वहाँ पे क्या खा रहे हैं, आंवले के साथ चीकू। तो आंवला शाद चीकू को जीआई टैग मिला है गुजरात वालों को। सभी मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम अनिवार्य करने वाला राज्य का हो गया है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने बोला कि चाहे स्कूल हो चाहे मदरसे हों, सब में एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा अनिवार्य रूप से। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये बोला गया है, और ये सिर्फ योगी जी ही कर सकते हैं। भरनी उत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया है, केरल में किया गया है। तो केरल केले आएंगे तो अपन जल्दी जल्दी भरेंगे, जल्दी लेकर आओ, जल्दी लेकर आओ, ये भी रख लो, ये भी रख लो, ये भी रख लो, पूरे फ्रिज में भर देंगे केले यदि सस्ते हो जाएंगे। तो भरनी उत्सव केरल में आयोजित किया गया है। जारी नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है, तो आयरलैंड रहा है। नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट, कोई मैन नहीं जाएगा वहाँ पे, नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट है, तो आयरलैंड। ज़्यादा मतलब कोई भी मैन कैपिटलिस्ट लेकर नहीं आएगा, अपनी कैपिटल लेकर नहीं आएगा, तो सब लोग क्या बोलेंगे, हम भी आ रहे हैं, हम भी आ रहे हैं, हम भी आ रहे हैं। आयरलैंड में नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में शीर्ष पर रहा है आयरलैंड। हाल ही में किस देश ने बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली है, तो बांग्लादेश ने। बांग्लादेश ने अभी बिम्स्टेक की क्या संभाली है, अध्यक्षता संभाली। इसके पहले अभी बैंकॉक में हुआ था, और अभी बांग्लादेश के द्वारा इसकी अध्यक्षता संभाल ली गई है। भारत में जन्म के समय लिंग अनुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया है, 930 हो गया है। पहले 18 था, अब कितना हो गया, 30 हो गया है, 930 जन्म के समय लिंग अनुपात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र विभूषण से सम्मानित किया गया है, तो श्रीलंका। श्रीलंका अपने वही तो है, मतलब इंडिया का मैप खरीदो तो फ्री में कौन सा मैप आता है, श्रीलंका का, तो भैया मित्र तो है। तो मित्र विभूषण मिला है किनको, मोदी जी को दिया गया है श्रीलंका के द्वारा। किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल की है, तो ये हो जाएगा हमारे तमिलनाडु। वास्तविक आर्थिक विकास है, तो इन लोगों ने सबने एक दूसरे के साथ मिलकर काम किया है, तो वास्तविक आर्थिक विकास हुआ है तमिलनाडु में। भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने अर्जेंटीना में ISSF वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है, तो इनके द्वारा जीता गया है रजत पदक। अर्जेंटीना में हुआ था ISSF वर्ल्ड कप 2025 में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में ईशा सिंह के द्वारा जीता गया है रजत पदक निशानेबाजी में। ईश्वर ने इनको दिया है रजत पदक, चांदी का चम्मच, चांदी का पदक अर्जेंटीना में दिया गया निशाने के लिए ईशा। एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पेन रेलवे ब्रिज पंबन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, तो है ही कहाँ पे, तमिलनाडु में है। तो वहीं पर वर्टिकल लिफ्ट स्पेन रेलवे ब्रिज का पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है, कहाँ पर, तमिलनाडु में। टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास का चौथा संस्करण किन दो देशों के बीच में विशाखापट्टनम में संपन्न किया गया है, तो भारत और अमेरिका के बीच में। तो टाइगर ट्रायम्फ में हमारा टाइगर है, वहाँ पर ट्रम्प है, दोनों के बीच में हुआ है चौथा संस्करण, कहाँ पर होगा, विशाखापट्टनम में हुआ है, अमेरिका और भारत के बीच में। विशाल होगा ना, मगर ट्रम्प और भारत लड़ेंगे एक दूसरे के साथ, संस्करण करेंगे तो विशाल जगह पे करना पड़ेगा, तो विशाखापट्टनम में हो रहा है। और इंदिरा भारत और किसका था, रूस का था, और कहाँ पे हो रहा था, चेन्नई में हो रहा था। नेक्स्ट आते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ पर सिटी ऑफ ऑनर सम्मान ग्रहण किया है, तो इनको पुर्तगाल के लिस्बन में दिया गया है। तो जो हमारी द्रौपदी मुर्मू थी उनको सिटी की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है पुर्तगाल में। पूरा पूछ दो, सिटी को ऑनर आ रहा है, उनकी सिटी ऑफ ऑनर दिया गया है द्रौपदी मुर्मू को पुर्तगाल के लिस्बन में। नोलेन गुड़ संकेत का जीआई टैग कहाँ पर मिला है, पश्चिम बंगाल में मिला है। नोलेन गुड संकेत, गुड संकेत लेने नहीं आना पड़ेगा पश्चिम बंगाल में, क्यों, क्योंकि पश्चिम बंगाल में महाकाली हैं, वो खुद ही अच्छा गुड संकेत हैं। तो नोलेन गुड संकेत कहाँ पे नहीं जरूरत पड़ती, पश्चिम बंगाल में ज़रूरत नहीं पड़ती, वहाँ पे महाकाली हैं, सबका गुड लक हो जा है। किसने दोनों हाथों से गेंदबाजी करके IPL में नया रिकॉर्ड बनाया है, इनका नाम है कामिडू मेडिस। काममथानी,
तो भैया बैठ के क्या करते थे, दोनों हाथ से गेंदबाजी करते रहते थे। IPL में नया रिकॉर्ड बनाया है किनकी द्वारा, कामेडू मेडिस के द्वारा, कामदो नहीं था, उन्होंने गेंदबाजी की दोनों हाथों से, IPL में नया रिकॉर्ड बनाया। किस देश ने सद्भावना के रूप में 14 भारतीय मछुआरों को रिहा कर दिया है? श्रीलंका ने वो मित्र क्या था, मैत्री विभूषण सम्मान दिया था ना, तो उसके साथ इनने 14 मछुआरे दे दिए, भैया माफ़ कर दो, गलती हो गई, मित्र हो ना अब तो हो, बस। श्रीलंका के द्वारा दिए गए हैं 14 भारतीय मछुआरे। आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य बना है दिल्ली। इसके पहले उड़ीसा बना था, अब कौन बन गया है, दिल्ली बन गया है। जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीती है? तो मैक्स बास्टन के द्वारा जीती गई है। जापान ग्रैंड प्रिक्स, पान को ज़्यादा फिक्स कर दो गैस पर तो क्या होगा, भाप बन के उड़ जाएगा। तो जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीती गई है मैक्स बास्टन के द्वारा। माधवपुर घेड़ मेला कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो माधवपुर घेड़ मेला जो है उसको आयोजित किया गया है गुजरात में। माधवपुर को घेर लिया आधी रात में, माधवपुर घेड़ मेला गुजरात में आयोजित किया गया है। गुजरात में ही वो आंवला के साथ चीकू गुजरात में खा रहे थे, मतलब GI टैग दिया है। किस राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा कर दी? हरियाणा ने हरी झंडी दिखाई है कि भैया हम 20% आरक्षण देंगे। कहाँ पर? हरियाणा में। तो राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% का आरक्षण दिया है। हितेश गुलिया ने विश्व कप मुक्केबाजी 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है हितेश गुलिया। हितेश की गुड़िया मुक्केबाजी करते हुए सोने की गुड़िया है, मुक्केबाजी कर रहे थे। तो हितेश गुलिया ने विश्व कप मुक्केबाजी 2025 में स्वर्ण पदक जीता है। ताशकंद में संपन्न 150 IPU असेंबलियाँ भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो ओम बिरला ने किया है। ताश के पत्ते खेल रहे हैं भैया, बड़े बड़े बंगलों में क्या खेलते हैं, या बीड़ी पी के क्या करते हैं, ताश खेलते हैं, बीड़ी पीते आते ताश खेल जाते हैं। तो ताशकंद में संपन्न हुई 150 IPU असेंबली में भारत का प्रतिनिधित्व किया है ओम बिरला जी ने। AI की प्रतिस्पर्धा दौड़ में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए लीमा 4 लॉन्च किया है। किसने? मेटा ने, मतलब फेसबुक के द्वारा लीमा लगाम लगाने के लिए। तो प्रतिस्पर्धा दौड़ में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए लीमा 4 लॉन्च किया है मेटा के द्वारा। ये सारी ट्रिक्स GQ की याद करने के लिए हैं, तो कोई भी इसको सुनकर हर्ट ना हो वरना हम पर केस कर दिया जाए। किस राज्य सरकार के द्वारा 9वीं से 10वीं में त्रिभाषा फॉर्मूला लागू करेगी? तो हरियाणा ने बोला कि भैया हम अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण देंगे, लेकिन एक शर्त पर, 9वीं और 10वीं में त्रिभाषा फॉर्मूला लागू करना पड़ेगा। T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं? विराट कोहली। 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं किसमें? T20 में, विराट कोहली। भारत UK आर्थिक एवं वित्तीय वार्ता 13वीं EFD का 13वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया है? लंदन में किया गया है। तो UK की आर्थिक वार्ता थे भारत के साथ 13वीं EFD, तो कहाँ पर हुई है? लंदन में हुई है। भारत ने हेलीकॉप्टरों के आधुनिकीकरण के लिए किसके साथ समझौता किया है? द वेल के साथ किया है कि भैया भेलपूरी खा लो लेकिन हेलीकॉप्टर दे दो। तो हेलीकॉप्टर के आधुनिकीकरण के लिए समझौता किया है वेल के द्वारा भारत सरकार ने। भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र कहाँ पर लगाया जाएगा? उड़ीसा में लगाया जाएगा। वाह बेटा, पेट्रोकेमिकल संयंत्र लगा रहे उड़ीसा में, उड़ नहीं जाएगा? नहीं उड़ेगा। इन लोग ये कुछ ना कुछ तो करेंगे ना आपदा के लिए। तो भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र लगाया जाएगा उड़ीसा में, और यदि उड़ेगा भी ना तो उड़ जाएगा, आग तो नहीं पकड़ेगा। तो उड़ीसा में इसको आयोजित किया गया है। बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? नेपाल में हुआ है। बिम्स्टेक के अध्यक्ष बनाए गए थे कौन? बांग्लादेश में बनाया गया था। और बिम्स्टेक में ही अभी तीसरा सम्मेलन कहाँ पे होगा? कृषि मंत्रियों का नेपाल में होगा। सारे कृषि मंत्रियों को पाला जाएगा कहाँ पे? नेपाल में, तीसरे सम्मेलन बैठाल के। कहाँ पर? विलो बैट को GI टैग मिला है, तो विलो बैट को मिला है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में हमें हमला हुआ था ना पुलगांव में, पुलवामा अटैक जो हुआ था, वहाँ पे क्या है, अब पाकिस्तान पे करते तो क्या हो गया? बिलो द बेल्ट चले गए।
तो ब्लो बेल्ट जो GI टैग है वह किनको दिया गया है, जम्मू कश्मीर को दिया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण अभियान के तहत भागीरथ ऐप लॉन्च किया है? तो गंगा निकलती कहाँ से? उत्तराखंड से निकलती है, तो भैया भागीरथ ऐप है वो भी लॉन्च किया गया है उत्तराखंड में। कहाँ के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने जल संरक्षण अभियान भागीरथ ऐप लॉन्च किया है? उत्तराखंड के हैं। किस देश ने अमेरिका की 84% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है? तो भैया अमेरिका तो पागल हुआ जा रहा है, इसने बोला है कि हम 84% टैरिफ लगाएंगे चीन पर। तो अब चीन का माल सबसे ज़्यादा कहाँ पर आएगा? भारत में आएगा, क्योंकि 84% लगा दिया किसने? भारत तो नहीं, अमेरिका ने लगा दिया चीन पर। कहाँ की बायोटेक फर्म ने डायर वुल्फ के पुनर्जन्म का दावा किया है? तो यह अमेरिका ने बोला कि हमने बायोटेक फर्म में डायर वुल्फ का पुनर्जन्म कराया है। एक बार ट्रायल लिया था वुल्फ को पुनर्जन्म कराने का और हो भी गया, तो डायर वुल्फ का पुनर्जन्म कराया है अमेरिका के द्वारा। राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है राजेंद्र उन्नी को। उन्नी को किया गया है, राजेंद्र या राजेश उन्नी। भारतीय समुद्र वरुण पुरस्कार है समुद्र का, राजेश उन्नी को दिया गया है। राजेश उन्नी कैसे याद करोगे? राजेश उन्नी। समुद्र में जाओ, उड़ना आना चाहिए क्या? नहीं आना चाहिए, समुद्र में उड़ते थोड़ी ना है। वरुण, हाँ समुद्र में जो उड़ जाए वो वरुण है, राजेश उन्नी उड़ गए तो उनको वरुण पुरस्कार दे दिया, सम्मान दे दिया। किस राज्य के पुलिस पोर्टल को पुलिस सुरक्षा श्रेणी में स्कॉच अवार्ड मिला है? तो यह है उत्तर प्रदेश। इसको हम पहले भी कहीं पढ़ चुके थे, है ना। तो पुलिस पोर्टल को पुलिस सुरक्षा की श्रेणी में स्कॉच अवार्ड दिया गया है उत्तर प्रदेश में। किस देश ने 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया है? जापान ने बनाया। वाया 6 घंटे में। पान का कमाल है भैया, पान दे दो थोड़ी सी भांग मिलना की और बस 3D 6 घंटे में। एक आओ भांग नहीं मिलाई, भारत में होते भांग मिला देते, एक बोतल देते थे तो 3 घंटे बना देते। जापान ने एक पान दिया, 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनवा लिया। किसका लघु संग्रह हार्ट लैम्प अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? उनका नाम है बानो मुश्ताक। तो मेरे बाबू का हार्ट है, उसको अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार तो मिलना ही चाहिए, और ये लघु संग्रह है बहुत सारे हार्ट का, तो बानो मुश्ताक का लघु संग्रह है हार्ट लैम्प, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए दिया गया है, बानो मुश्ताक का है। बाबुओं छोटे छोटे से संग्रह रखे गए हैं लैम्प बनाकर हार्ट लैम्प में, और उसको बुक कर दिया गया। बानो मुश्ताक के द्वारा बुकर पुरस्कार दिया जाए है 2025 में। भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बन गई है? जिसका नाम है जूसपी और यूनिकॉर्न कंपनी बनाओ। तो भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है जिसका नाम है जूसपे। किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अपनी विजय दिवस परेड के लिए आमंत्रित किया था? रूस ने किया था। तो उन्होंने बोला रूठो वूठो मत, आओ हमारे रूस में हम थोड़ा सा घुमाएं। हमने देखो कैसे यूक्रेन को बिल्कुल एकदम डांट फटकार के रखा है। तो विजय दिवस पर परेड में आयोजित किया था मोदी जी को रूस ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कहाँ पर मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी गई है? तो स्लोवाकिया में दी गई है। और अभी पुर्तगाल के वहाँ पर सिटी ऑफ ऑनर का अवार्ड दिया गया था इनके लिए दी गई, तो सिटी को पूरा पुतवा दिया पुर्तगाल ने, और एक डिग्री दे दी स्लोवाकिया ने। भैया स्लोली आई हैं, एक डिग्री तो ले सकती हैं। तो मानद डॉक्टरेट की उपाधि दे दी है स्लोवाकिया के द्वारा। किस देश ने गैर सैन्य अंतर्राष्ट्रीय अन्वेषण का नासा के साथ ऑप्टिमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये बांग्लादेश। किस देश ने गैर सैन्य अंतरिक्ष अन्वेषण पर नासा के साथ ऑप्टिमिस समझौता किया है? बांग्लादेश ने। बांग्लादेश ने बोला कि हम एक गैर सैन्य अंतरिक्ष अन्वेषण करते हैं। उनने बोला कि सुनो मिस, ऑटोमिस समझौता तो हम कर लेंगे, लेकिन तुम फिर बदल मत जाना, भारत पे हमला नहीं करोगे। तो बोलेगा नहीं करेंगे। बांग्लादेश ने नासा के साथ ऑप्टिमिस समझौता किया है। ये गैर सैन्य अंतरिक्ष अन्वेषण है। चर्चा में रहा माउंट कानलाओन किस देश से संबंधित है? तो ये फिलीपींस से है। कानलाओन, कान को पूरा फिल कर लो, सबकी बातों से इतनी बातें सुनाते हैं सब लोग, तो क्या हो गया, कान भर गए हैं, है ना। अपने स्कूल को कान भर गए, इतनी सारी बातें सुनाते हैं घर वाले, रिलेटिव्स, पड़ोसी, तो फिलीपींस फिल हो गए हैं कान। तो कानलाओन माउंट कानलाओन कहाँ पर है? फिलीपींस में है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कहाँ पर एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की है? तो उड़ीसा में की है JP नड्डा के द्वारा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, इन्होंने
एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की है कहाँ पर? उड़ीसा में। उड़ीसा में पेट्रोकेमिकल का संयंत्र भी लगाया जा रहा था, उस भारत का सबसे बड़ा, और वहीं पर एकीकृत, अब स्वास्थ्य की प्रॉब्लम तो आएंगी, इसलिए एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना भी दे दी कि तुम ज़्यादा इसको रोको राखो नहीं, स्वास्थ्य बीमा पकड़ो और जाओ। खुबानी उत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? लद्दाख में किया गया है। तो सबसे अच्छी खूबी क्या है? खाने के दम सो जाते हैं धम। तो लद्दाख में खुबानी उत्सव आयोजित किया गया है। ISSF ब्यूनस आयर्स में हुआ था विश्व कप। इसमें पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है चीन, दूसरे पर रहा है भारत। चीन ही रहता है हमेशा, पहले चीन दूसरा भारत। ISA के साथ भागीदारी रूपरेखा CPF पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है मॉरिशस। मौसी भी आ गई हैं। ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, उसमें भागीदारी के लिए रूपरेखा CPF पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है मॉरिशस। 1000 छक्के चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं IPL में? तो ये विराट कोहली। और T20 में इनने 13,000 रन बना लिए हैं और पहले खिलाड़ी बन गए हैं, और 1000 चौके छक्के लगाए हैं IPL में, तो ये है विराट कोहली। महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण पर स्त्री शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पे हुआ है? हैदराबाद में हुआ है। बायार हद है, इसको आयोजित करा दिया हैदराबाद को स्त्री शिखर में। मतलब सब लोग थोड़े से घबरा गए होंगे ना कि भैया स्त्री आ रही है, स्त्री की सुरक्षा सशक्तिकरण कर दो, तो जब दौड़ दौड़ के ने कर दी, हैदराबाद में की गई है। डिजिटल भुगतान में क्रांति लाने के लिए टर्बो UPI प्लग इन लॉन्च किसने किया है? तो रेंजर पे के द्वारा किया गया है। डिजिटल भुगतान में क्रांति लाने के लिए टर्बो UPI प्लग इन लॉन्च किया है रेंजर पे के द्वारा। एक टर्बो कैसे याद करेंगे? तो टर्बो UPI प्लग इन लॉन्च किया है रेंजर पे के द्वारा। कहाँ पर खुलताबाद नाम बदल कर रतनपुर कर दिया है? तो ये है हमारे महाराष्ट्र में। खुलताबाद पूरा आबाद खुल गया, रत्न निकले, रत्नपुर महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट आते हैं, वैश्विक न्याय प्रेम एवं शांति शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? दुबई। देखो, वैश्विक न्याय चाहिए, प्रेम में और शांति में हुआ यार, प्रेम में शांति मिल जाए, न्याय मिल जाए, ऐसा हो नहीं सकता दुबना के भागी जाऊँ। तो वैश्विक न्याय प्रेम शांति सम्मेलन है, शिखर सम्मेलन है, उसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? दुबई में किया गया है। विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहा है सिंगापुर। हमेशा सिंगापुर ही रहता है, कोई सी भी देख लो, हारून की भी जो निकलती है उसमें भी रहता है, इंडेक्स में भी रहता है। तो विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग में पहले स्थान पे कौन है? सिंगापुर है। यात्रा कहाँ निकली है? यात्रा उत्सव कहाँ में मनाया गया? तो इसका त्रा पकड़ लो, त्रिपुरा ले जाओ। यात्रा उत्सव त्रिपुरा में हुआ है। IIT ने ओजोन प्रदूषण के कारण भारत के प्रमुख खाद्य फसलों में कमी की आशंका व्यक्त की है। वो कौन सा है? IIT खड़गपुर है। इसने बोला कि इतना भारत में ओजोन प्रदूषण हो गया है, खड़खड़ा गई है पूरी धरती, तो क्या हो जाएंगी? फसलें कम हो जाएंगी। IIT खड़गपुर ने बोला। IIT ने ओजोन प्रदूषण के कारण भारत में खाद्य फसलों की कमी की आशंका की है। IIT खड़गपुर ने उन्नत रोबोटिक सर्जरी मशीन मेडिजर्विश का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? असम में किया गया है। तो असम में क्या है? बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं, तो वहीं पर ही चाहिए है रोबोटिक सर्जरी की मशीन, है ना। तो मेडिजर्विश कहाँ पर लॉन्च किया गया? असम में इसको किया गया है। यहाँ जगह सम नहीं है, वहाँ पर ले जाएंगे मेडिजर्विश। एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट देखी गई है? तो जापान में। मतलब जापान की संख्या पान खा खा के गिरती जा रही, तो 14 साल हो गया लगातार, और यहाँ पर गिरावट आ रही है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में आयोजित किया गया है? तो इसको खोला जाएगा सागर में। भीमराव अंबेडकर वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाएगा और सागर में। T20 में 100 अर्धशतक पूरे करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? इनका नाम है विराट कोहली। 1000 चौके छक्के लगाए थे IPL में विराट कोहली ने, और अभी 100 अर्धशतक पूरे किए हैं, मतलब 50-50 रन बनाए हैं विराट कोहली ने। SC वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है तेलंगाना। तेलंगाना ने बोला कि ऐसा तेल लगाओ बाल झड़े ही नहीं,
और ऐसा वर्गीकरण करो कि किसी चीज़ को लागू करने की जरूरत ही ना हो। तो ऐसे वर्गीकरण को लागू करने वाला बन गया है तेलंगाना। तेल लेने जाओगे राशन में और वहीं पे जो गरीब उनको अच्छा चावल ही मिल जाएगा। तो ये भी तेलंगाना ने स्टार्ट किया है। किस राज्य ने भू भारती अभियान और भू भारती भूमि पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो तेलंगाना ने भू भारती अभियान और भू भारती भूमि पोर्टल का शुभारंभ किया है तेलंगाना ने। भूमि पर तेल लगा रहे हैं, भूमि के पोर्टल पे भी तेल लगा रहे हैं, समय तेल लगाते जा रहे हैं, तेल इतना निकल रहा है वहाँ पे। भू भारती अभियान चला दिया, भू अधिनियम है, भू भारती भूमि पोर्टल लॉन्च कर दिया तेलंगाना ने। मोटे कार्लो मास्टर 2025 का टाइटल है किसने जीता है? तो कार्लोस अल्काराज के द्वारा जीता गया है। नाम से याद आ गया। तो मोटे कार्लो मास्टर 2025 टाइटल कार्लोस अल्काराज के द्वारा जीता गया है। बारचोल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 में किसे सम्मानित किया गया है? तो पी शिव कामी को किया गया है। बारचोल चोल शिव जी की पूजा करते थे बस। बारचोल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 में किसे सम्मानित किया गया है? पी शिव कामी जी को। किस राज्य ने अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस या स्थापना दिवस मनाया था? हिमाचल प्रदेश के द्वारा। हिमाचल प्रदेश के द्वारा 78वां स्थापना दिवस मनाया गया 15 अप्रैल को। मकाओ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में कहाँ आयोजित, किसने आयोजित किया है? तो आमिर खान को इसको सम्मानित किया गया, आयोजित नहीं किया गया, सम्मानित किया गया। मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 से सम्मानित किया गया आमिर खान को। ये मकाऊ गए होंगे, इन्हें इतना पका दिया होगा, तुमने बोला होगा तुम जाओ भैया आमिर खान को मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 से सम्मानित किया गया है। मार्च 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ श्रेयस अय्यर और जॉर्जिया बोल को चुना गया है। बोल तो बोल, कुछ तो बोल, मार खा के मानेगा क्या? तो श्रेयस पूरा श्रेय दिया जाता है अय्यर, हमारे कौन बोलते हैं, अय्यर जी को, और जॉर्जिया बोल। तो मार्च के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए हैं श्रेयस अय्यर और जॉर्जिया बोल। किस राज्य ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन लॉन्च किया है? तो नागालैंड ने। और सारे रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा को उत्पन्न कर रहा था राजस्थान। सभी छतों पर कौन कर रहा है? नागालैंड कर रहा है। ने बोला कि भाई हमारे पे बहुत सारे नाग हैं, छत पे ई लगा दो, कम से कम नाग तो छत से तो नहीं आएंगे। तो छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन लागू किया है नागालैंड के द्वारा। ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक कहाँ पर हुई थी? और बिम्स्टेक की हुई थी कहाँ पर? नेपाल में। और ब्रिक्स की कहाँ पर हुई है? ब्राज़ील में हुई है। ब्राज़ील में ही ब्रिक्स की जो पर्यावरण मंत्री थे ना, उनकी बैठक भी वहीं पर हुई थी, ब्राज़ील में। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में शुभंकर गज सिंह के 7वें संस्करण की मेज़बानी कौन करेगा? तो ये हमारा होगा बिहार में। और हमारा जो हॉकी कप भी था ना, वो भी कहाँ पे हुआ था? पुरुषों का बिहार में हुआ था। और खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 है, उसमें गज सिंह है, इसका 7वें संस्करण की मेज़बानी बिहार करेगा। किस राज्य ने जीरो पावर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर रखा है? तो ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में पावर्टी बढ़ रही थी, तो इन्होंने बोला कि जीरो पावर्टी आएगी। कब आएगी? जब भीमराव अम्बेडकर आएंगे। तो भीमराव अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है जीरो पावर्टी मिशन का नाम उत्तर प्रदेश सरकार ने। जब तो एनसीईआरटी को लागू कर दिया सब में, मदरसों में भी। किस आईआईटी ने सेमीकंडक्टर रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोफोन टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया है? आईआईटी दिल्ली ने किया है। तो भैया फ़ोन आजकल अपन दिल से लगा के रखते हैं, ये नहीं सोचते कि सेमीकंडक्टर क्या रिएक्ट करेगा। तो सेमीकंडक्टर रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देगा आईआईटी दिल्ली। रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। नई से रक्षा साहित्य है, कलम के साथ कवच चलेगा। तो रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का शुभारंभ किया गया है नई दिल्ली में। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीता है? पंजाब ने। तो 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीती है? पंजाब के द्वारा जीती गई है। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप पंजाब में जीती गई है। भारत का 52वां न्यायाधीश कौन बने हैं? तो इनका नाम है जस्टिस वी.आर. गवई। 52वां न्यायाधीश बने हैं भारत के कौन से?
VR गवई, जस्टिस VR गवई। भारत उज्बेकिस्तान सैन्य अभ्यास डस्टलिक का 6वां संस्करण कहाँ पे हुआ है? तो पुणे में हुआ है। डस्टलिक पुणे। भारत और उज्बेकिस्तान से कूड़े, जो कूड़ा होता है, कूड़ा को इसमें डालते हैं, डस्टबिन में डालते हैं और वहाँ की जगह क्या होती है? उजड़ जाती है। तो भारत उज्बेकिस्तान डस्टलिक का 6वां संस्करण हुआ है पुणे में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई सेहत ऐप का शुभारंभ किया है? तो इसका नाम है जम्मू कश्मीर। ई सेहत बनेगी, इनकी सेहत बनेगी जम्मू कश्मीर के लोगों की। तो ई सेहत ऐप लॉन्च किया गया है जम्मू कश्मीर में। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलीट कमीशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? मीराबाई चानू को। तो भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलीट कमीशन के अध्यक्ष चुने गए हैं मीराबाई चानू। मीराबाई चानू महासंघ के एथलीट कमीशन में अध्यक्ष हैं। लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार किनको दिया गया है? डी नागेश्वर रेड्डी को दिया गया है। लीजेंड ऑफ एंडोस्कोपी, लीजेंड नागेश्वर रेड्डी। नागेश्वर के मतलब नाक के अंदर एंडोस्कोपी कर दी, लीजेंड तो होंगे। लीजेंड ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार दिया गया है नागेश्वर रेड्डी जी को। 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। और 3 लैंग्वेज पॉलिसी को 9th और 10th में लागू करने वाला बना है हरियाणा। 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करेगा कौन? महाराष्ट्र। भारतीय नौसेना में मेघायन 25 के तीसरे संस्करण की मेज़बानी कहाँ की गई है? नई दिल्ली में की गई है। तो भारतीय नौसेना ने मेघायन 25 में तीसरे संस्करण की मेज़बानी कहाँ पे की है? नई दिल्ली में की है। मेघायन से याद बिल्कुल मत लगाना मेघालय चले जाओ, नहीं, नौसेना में मेघ लेकर आए हैं नई दिल्ली। बस तीसरे संस्करण की मेज़बानी नई दिल्ली ने की है, मेघ लेकर आए थे नौसेना वाले। किस बैंक ने ट्रेन पंचवटी एक्सप्रेस में भारत का पहला ATM लगाया है? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। पंचवटी जगह कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तो वहाँ पे चलती है एक एक्सप्रेस, पंचवटी एक्सप्रेस, तो वहाँ पे ATM लगा दिया गया है। और भारत का पहला ATM है जो ट्रेन में लगाया गया है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा। लगातार चौथे साल भारत की सबसे बड़ा व्यापारिक समझौता किसके साथ हुआ है? अमेरिका के साथ हुआ है। अब कम हो जाएगा, टैरिफ लग गया ना, तो लगातार चौथे साल भी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन रहा है? अमेरिका रहा है। शहनाई को GI टैग मिला है कहाँ पर? बनारस में। बनारस के घाटों पर जाओगे शहनाई बजती हुई दिखेगी, तो शहनाई को GI टैग मिल गया है कहाँ पर? बनारस में। किसे यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? तो ये है नाट्यशास्त्र और भगवत गीता। तो यूनेस्को ने जैसे ही भगवत गीता और नाट्यशास्त्र को पढ़ा, इसने बोला कि ये तो मेमोरी है आप लोगों की वर्ल्ड की, इसको रजिस्टर करो, जल्दी से रजिस्टर करवाओ इसकी। तो नाट्यशास्त्र और भगवत गीता को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है यूनेस्को द्वारा। मतलब भागवत में इसने नाट्य देखा, नाट्यशास्त्र देखा यूनेस्को ने, भगवत गीता और नाट्यशास्त्र को रखा है। IIT के वैज्ञानिकों ने खारे पानी के उपचार के लिए कमल के पत्ते जैसा सोलर एवेपोरेटर विकसित किया है। किसने? IIT मुंबई ने। तो मुंबई में कितने सारे समुद्र बीच हैं, कमल के पत्ते भी लगे होते हैं, तो बस कमल के पत्ते के जैसा सोलर एवेपोरेटर को विकसित किया है IIT मुंबई के द्वारा खारे पानी के उपचार के लिए। कितने हरे कमल के पत्ते हैं, बस कमल के पत्तों के साथ तैरता रहेगा ये। मुंबई में इसको लॉन्च किया गया है। किस IIT ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है? तो ये भी IIT मुंबई है। तो इतने इनने कमल का पत्ता लगा दिया जो कि क्या करेगा? खारे पानी को ट्रीट करेगा। मुंबई में किया गया है IIT मुंबई के द्वारा। सोलर एवेपोरेटर को विकसित किया है। और वहीं पर बहुत सारे कीटाणु हो गए, तो उसको लड़ने के लिए एक होस्ट प्रोटीन की खोज कर दी कि भाई तुम जाओ तो इससे लड़ो, हमारा काम ना बिगड़े। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय कहाँ पे है? भारत में है। भारत का जो नेशनल जानवर है वो कौन है? हमारे शेर है ना, शेर ही आता है। तो ये क्या है? बिग कैट के अंतर्गत आता है। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय भी कहाँ बनाएंगे? भारत में बनाएंगे। T-Shade साइबर सुरक्षा लैब का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तेलंगाना में किया गया है। तो शेड लगा दी इनने साइबर सुरक्षा के पूरे में तेलंगाना में। टी से तेलंगाना याद कर लो। T-Shade साइबर सुरक्षा लैब का उद्घाटन किया गया है तेलंगाना में।
किस राज्य सरकार ने महिला संवाद अभियान शुरू किया है? तो ये हो जाएगा बिहार। मतलब बाहर आ गई, महिला को संवाद स्टार्ट हो जाएगी, बस दिन भर रात भर चलता ही रहता, बाहर आ जाती है। तो महिला संवाद अभियान स्टार्ट हुआ था कहाँ पे? बिहार में। हिमांशु जाखड़ ने अंडर-18 एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ये है स्वर्ण पदक। तो हिमांशु ने सोना जड़वा लिया खुद में। अंडर-18 एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। किस राज्य मंत्रिमंडल ने SC उपवर्ग अध्यादेश के मसौदे को मंजूरी दे दी गई है? तो ये दे दी गई है आंध्र प्रदेश में। और ये जो तेलंगाना सरकार थी वहाँ पर SC के और भी वर्गीकरण को लागू कर दिया गया था, है ना। और SC उपवर्गीकरण के अध्यादेश का मसौदा को मंजूरी दे दी है आंध्र प्रदेश ने। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 के रूप में किसे चुना गया है? तो राम मोहन नायडू। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 के रूप में किसे चुना गया है? राम मोहन नायडू को चुना गया है। हमारे राम और मोहन क्या हैं? दोनों यंग ग्लोबल लीडर बने हुए हैं। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा यंग ग्लोबल लीडर में चुने गए हैं राम मोहन नायडू। किस राज्य में स्थित सिलक्वारा सुरंग का नाम बदलकर बाबा बोखनाथ सुरंग रख दिया गया है? तो उत्तराखंड में। तो सिलक्यारा, देखो नाक कैसे होते हैं? सिल्की होते हैं, सुरंग में रहते हैं। सिलक्यारा मतलब खिसकते रहते हैं। तो बाबा भूकेयाल सुरंग का नाम रख दिया है कहाँ पर? शिक्यारा सुरंग का नाम बदल के कहाँ पर? उत्तराखंड में। तो शिक्यारा सुरंग है, इसका नाम बदल के बाबा भूकनाग सुरंग रख दिया गया है और ये उत्तराखंड में स्थित है। 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ कहाँ पर आयोजित किया गया? अरुणाचल प्रदेश में किया गया। वहाँ पर बहुत बड़ा मठ भी है ना अरुणाचल प्रदेश में। वहीं पर अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। मतलब अरुण ने आयोजित की है अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ। भारत ने 6ठी एशियाई अंडर-18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कितने पदक जीते हैं? तो इनके द्वारा जीते गए हैं 11 पदक। तो भारत ने 6ठी एशियाई अंडर-18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पदक जीते हैं 11, एक करके जीत लिए। मतलब 18 साल से कम बच्चे आते हैं तो 1-1 रुपये देते हैं ना, बस 1-1 रुपये दे दिया। 11 पदक जीते हैं भारत ने। किस देश के राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 30 घंटे के संघर्ष विराम को घोषणा कर दी है? तो ये की है रूस के द्वारा। रूस ने बोला चलो हम ईस्टर पर हमें गिफ्ट दे रहे हैं, 30 घंटे का संघर्ष का विराम दे दिया है कि हम 3 घंटे तक कोई संघर्ष नहीं करेंगे, विराम करेंगे। तो रूस के द्वारा ये दिया गया है। रूस के राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 30 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी की किताब संस्कृति का 5वां संस्करण कहाँ लॉन्च किया गया है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में बैठे थे, अपने घर से कर दिया, प्रधानमंत्री भवन से। तो प्रधानमंत्री के द्वारा जो पुस्तक है संस्कृति का 5वां संस्करण, उसका उद्घाटन ये लॉन्च की गई है नई दिल्ली से। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो आयुष मंत्रालय ने। आयुष मंत्रालय में योग, यूनानी सिद्ध विद्या वगैरह आती है। इन्होंने बोला कि तुम काम करो तो जन सेवा हो जाएगी, तुम्हारा कर्मयोगी बनना ज़्यादा जरूरी है जन सेवा करने से। तो राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम आयुष मंत्रालय ने लॉन्च किया है। किस देश के राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री एलेक्सी ओवचिकिन 7 महीने के मिशन के बाद अंतरिक्ष स्टेशन ISS से लौटी हैं? तो उनका नाम ही देखो कितना अच्छा है, ओलेक्सी ओवचिकिन। ऊब गई होंगी बेचारी, रूस की है ना, ऊब गई होंगी। तो ISS स्टेशन से लौटी हैं 7 महीने के बाद, रूस की हैं। भारत का 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? इनका नाम है दिनेश माहेश्वरी। तो दिन की सबकी अलग अलग विधि रहती है, हर माँ बनाती है, माँ के अकॉर्डिंग चलता है पूरा दिन। तो विधि आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। विधि चलेगी दिन में किनकी? माता रानी की। तो दिनेश माहेश्वरी। गांव स्तर पर पूरा अवशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य बन गया है कौन? कर्नाटक। मतलब कर्नाटक में आप गांव में पूरा अवशेष ढूंढने गए, ने कोई नाटक नहीं किया, पूरा कर दिया कि हाँ भाई ये करना, सर्वेक्षण करना, बताओ कहाँ खोदना, हम खोद दे रहे हैं। तो कर्नाटक में कोई नाटक नहीं है और सब खुदवा दिया। मतलब ग्राम स्तर पर पूरा अवशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य बन गया है कर्नाटक।
2024-25 में भारत का ऑटोमोबाइल्स निर्यात कितनी प्रतिशत तक बढ़ा है, तो हमने 19% की वृद्धि की है। भारत का ऑटोमोबाइल्स, मोबाइल आपको कब मिला था, कॉलेज में मिला था ना, तो 18-19 के साल में मिलता है, तो 19 के साल में आपको मोबाइल मिला। तो वैसे ही ऑटोमोबाइल निर्यात में हमने 19% की वृद्धि कर ली। भारतीय सेना ने कहाँ पर वॉइस फॉर किन्नौर सामुदायिक रेडियो स्टेशन को लॉन्च किया है, तो ये किन्नौर पर्वत कहाँ, हिमाचल प्रदेश में है ना, किन्नौर कैलाश बोलते हैं, तो वॉइस ऑफ किन्नौर सामुदायिक रेडियो स्टेशन लॉन्च किया गया है हिमाचल प्रदेश में। किस वर्ष 2022-23 के लिए प्रतिष्ठित शिव छत्रपति राज्य खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है कृष्ण ढोकले को? राष्ट्रपति तो है ही नहीं, छत्रपति हैं, तो शिव छत्रपति राज्य खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किनको, कृष्ण ढोकले को। 2022-23 के लिए प्रतिष्ठित दिया गया है। तो शिवाजी, शिव जी को तो पूछते थे, लेकिन इन्होंने बोला कि खेलने में तो हमारे शिव जी जाएंगे नहीं, कौन जाएंगे, कृष्ण ही जाएंगे, तो बस उनको दे दिया ढोलक, कृष्ण ही ढोकले को शिव छत्रपति राज्य खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2022-23 के लिए कृष्ण ढोकले को। भारतीय वायुसेना ने कहाँ पर बहुराष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई युद्धाभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 लॉन्च किया है, तो यूएई में किया गया है। यूएई में क्या है, डेजर्ट ही है, तो वहाँ पर फ्लैग फैला दिया भारत ने, तो भारतीय वायुसेना के द्वारा फैलाया गया है ये बहुराष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई युद्धाभ्यास है डेजर्ट फ्लैग 10। ये कहाँ पर आयोजित किया गया है, दुबई में किया गया है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान से 2 चीते शिफ्ट करने के लिए किस अभ्यारण्य में छोड़े गए हैं, तो गांधी सागर अभ्यारण्य में छोड़े गए हैं। कहाँ से आए थे, नामीबिया से आए थे, कूनो में, है ना, और केन्या वगैरह सभी आए थे। इन्होंने कूनो में छोड़ा, कूनो से अब ये कहीं और जाएंगे, तो गांधी जी ने बोला कि हमारे पास भेजो कुछ दिन के लिए मिलने के लिए, तो 2 चीते शिफ्ट कर दिए हैं गांधी सागर अभ्यारण्य में। पड़ोसी हैं कूनो और गांधी सागर अभ्यारण्य। जम्मू कश्मीर के पहलगांव के किस जगह पर हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हुई है, तो इनका नाम है वशरन मैदान। बेचारे रण बन गया था, वहाँ का जो मैदान था वो रण बन गया था। पहलगांव हमला कहाँ पे हुआ था, वशरन मैदान में हुआ था, 26 लोग वहाँ पे मारे गए। किस खिलाड़ी ने आईपीएल में सर्वाधिक 50 से अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है, तो उनका नाम है विराट कोहली। 50 से अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड है विराट कोहली के पास। और 1000 अर्धशतक लगाने वाले भी कौन थे आईपीएल में, विराट कोहली। और 50 से अधिक रन बनाने वाले भी कौन हैं, यही है विराट कोहली सबसे ज़्यादा। लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया है, तो उनका नाम है आर्मड डुप्लांटिस। लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुने गए हैं। लॉयन वही है जो डुप्लीकेट को ही पहचान ले, है ना, क्या करें याद, इसको कैसे करें याद। लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुने गए हैं आर्मड डुप्लेटिस को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गारिया और बोरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया है, त्रिपुरा से। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गारिया बोरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया है, त्रिपुरा ने। तो पूरे 3 हैं इसके अंदर पूरे, तो गरिया हैं, बोरसो हैं, बोरोन हैं, 3 इसमें आ गए और एक जगह खड़े हो गए, त्रिपुरा। इसका आयोजन किया गया है उत्सव का। ISSF विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में सिमरनप्रीत कौर ने कौन सा पदक जीता है, रजत पदक जीता है, सिल्वर जीत कर आई हैं। कहाँ पर हुआ था, ISSF ब्यूनस आयर्स में हुआ था। वहीं पे 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में सिमरनप्रीत कौर की तरह सिल्वर मेडल जीता गया है। किस राज्य सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना लॉन्च की है, तो महाराष्ट्र में की। महाराष्ट्र में आप जाओगे, इतनी महिलाएं हैं, लीडर महिलाएं हैं, आत्मनिर्भर हैं, तो पिंक ई रिक्शा चलाती हैं, तो पिंक ई रिक्शा लॉन्च किया है महाराष्ट्र में। गोल्ड हाउस गाला 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, ये है हमारी प्रियंका चोपड़ा। गोल्ड हाउस गाला, तो हमारी प्रियंका चोपड़ा गई गोल्ड हाउस के गाला में मिलने, 2025 सम्मानित किया गया है प्रियंका चोपड़ा को। असम के कोकराझार में प्रतिष्ठित गुरुदेव
कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर अच्युत सामंत जी को। तो असम के कोकराझार, मतलब एक बार ने यहाँ के काका ने झाड़ दिया, तो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार, मतलब ब्रह्मा भी आपके, कालीचरण भी आपको कुछ अच्युत हो जाएंगे, कोई नुस्खा नहीं पहुँचा सकते, है ना। तो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया डॉक्टर अच्युत सामंत जी को। असम के कोकराझार से ये प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया है। किस देश ने गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? चीन ने। अभी सबसे ज़्यादा लड़ रहा है रूस, लेकिन हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहता है चीन। तो इसी के द्वारा गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है चीन ने। अभी 2025 में 14 अप्रैल को संपन्न हुई ISSF विश्व कप 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो हमेशा से शीर्ष पर रहेगा चीन, दूसरे स्थान पर रहेगा कोई और, तीसरे स्थान पर रहेगा भारत। तो तीनों लोगों ने एक निशान लगाया, टक टक टक। तो भारत का स्थान है 3 और तीसरा, और कितने पदक मिले हैं? 7 पदक मिले हैं। भारत का है तीसरा और चीन का है पहला 13 पदक के साथ। यूनेस्को ने किस नए वैश्विक जियो पार्कों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया है? तो ये है 16, कितने 16 संस्कार के साथ इन्होंने बोला कि चलो ये पार्कों की कमी हो रही है, हम पार्क देखना चाहेंगे। जियो पार्कों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में नामांकित किया गया है 16 यूनेस्को में। दक्षिण भारत की पहली ACEMU ट्रेन कहाँ पर लॉन्च की गई है? तो चेन्नई में किया गया है। तो दक्षिण भारत की पहली ACEMU ट्रेन को लॉन्च किया गया है चेन्नई में। तो बिना AC के तो चल भी नहीं पाएंगे। दक्षिण भारत की पहली ACEMU ट्रेन है और चेन्नई में इसको शुरू किया गया है। हाल ही में खोंगजोम दिवस कहाँ पर आयोजित किया गया है? मणिपुर में। तो इनकी मणि क्या हो गई? खो गई। तो खोंगजोम दिवस आयोजित किया गया है मणिपुर में। भारत के आपत्ति के बाद भी किस देश ने पाकिस्तान के साथ नौसैनिक अभ्यास रद्द किया है? तो श्रीलंका ने। अभी देखो, भारत को क्या दिया गया था? मित्र विभूषण दिया गया था। भारत तो का मित्र है श्रीलंका, तो पाकिस्तान के संग ये नौसैनिक अभ्यास कर सकता है कि? तो नहीं कर सकता। तो भारत ने बोला कि तुम नहीं करोगे पाकिस्तान के साथ। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है भाई, नहीं करेंगे, नहीं किया, मना कर दिया। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो उनका नाम है मंगलम बिरला जी, उद्योगपति हैं ये गाना गाते हैं और सब मंगलम मंगलम हो जाता है, बढ़िया बढ़िया हो जाता है। तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है कुमार मंगलम बिरला जी को, जो कि उद्योगपति हैं। किस राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% तक आरक्षण दिया है? तो पहले हरियाणा ने दिया था, अब कौन दे रहा है? सिक्किम दे रहा है। तो अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण देने वाला दूसरा बन गया है सिक्किम, पहले थे हरियाणा। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटरिंग गांव कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो अमरावती में किया जाएगा। तो मतलब यहाँ पे पूरे कंप्यूटर लागू कर दिए जाएंगे, क्वांटम कंप्यूटरिंग गांव हो जाए तो अमर हो जाएगा ये तो पूरा। तो भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटरिंग गांव कौन बन जाएगा? अमरावती बन जाएगा, क्योंकि अमर होने वाला है ये। मोदी स्मृति संग्रहालय का शुभारंभ कहाँ पे किया जाएगा? बिहार में किया जाएगा। देखो, महिलाओं की वार्ता कहाँ संपन्न हुई थी? बिहार में हुई थी। तो बस महिलाएं करती क्या हैं? जय हो मोदी, हर घर मोदी, घर घर मोदी, घर घर मोदी, ऐसे ही करती रहती। महिलाओं से मिले तो भाई मोदी जी के खिलाफ एक वर्ड नहीं सुन सकती। तो उन्होंने बिहार में ही मोदी स्मृति संग्रहालय बना दिया। बात करने बैठी थी महिलाएं, वार्ता करने, बस क्या कर दिया ना, मोदी स्मृति संग्रहालय बना दिया बिहार में। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत का कौन सा स्थान रहा है या शीर्ष पर कौन रहा है? तो बेंगलुरु में रहा है। तो भैया बड़े बड़े बंगले के लोग ही हायर एजुकेशन आजकल अफोर्ड कर पाते हैं। IISc बेंगलुरु को ये दिया गया है टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में शीर्ष स्थान पर रहा है IISc बेंगलुरु। भारत ने किस पड़ोसी देश को 4.8 टन टीके दान दिए हैं? तो अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान में क्या है भैया? तालिबान है ही हैं, उन्होंने वहाँ पे कब्जा कर लिया है। बंदूकें बहुत सारी हैं उनके पास, लेकिन दवाइयाँ नहीं हैं, इसलिए 4.8 टन टीके का इसने दान किए हैं, भारत के द्वारा दान किए गए अफगानिस्तान को। किस राज्य के 27 में से 16 जिले मलेरिया मुक्त घोषित हो गए हैं? तो ये है अरुणाचल प्रदेश। तभी तुमने बौद्ध समिट बुला लिया अंतर्राष्ट्रीय, क्योंकि मलेरिया मुक्त हो गया अरुणाचल प्रदेश में, इतने दूर है, भारत का पूर्वी
राज्य है। मलेरिया का अपन के नहीं पहुंच पाएंगे, मच्छर कैसे जाएगा, तो मलेरिया मुक्त कर दिया है अरुणाचल प्रदेश को। 2 दिवसीय भारत शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तेलंगाना में किया गया है। तो भारत को शिखर पर लेके जाना है, तेलंगाना में दौड़ दौड़ के जाना है, गाना गाते हुए जाना है। तो भारत शिखर सम्मेलन 2025 तेलंगाना में आयोजित किया गया है। पुणे फिडे महिला ग्रैंड प्रिक्स प्रतियोगिता का शुभारंभ किसने किया है या किसने जीता है? तो कोलेरू हम्पी के द्वारा जीता गया है। तो पुणे पूरा फूड महिला ग्रैंड प्रिक्स फिडे मतलब फीट कर लिया ना हम्पी ने, कोलेरू हम्पी के द्वारा प्रतियोगिता का खिताब जीता गया है। तो पुणे फिडे महिला ग्रैंड प्रिक्स प्रतियोगिता का खिताब जीता गया है कोलेरू हम्पी के द्वारा। T20 में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? रोहित शर्मा। पहले थे 13,000 के विराट कोहली, दूसरे बन गए हैं कौन? रोहित शर्मा जी। किसे फ्रांसीसी सरकार के द्वारा प्रतिष्ठित ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया? तो उनका नाम है पायल कपाड़िया जी। देखो फ्रांस घूमने गई थी ये फ्रॉक के साथ, फ्रॉक पहन के गई थी घूमने। इनने एक लेटर लिखा है ना एक ऑफिसर को, और उसने अपनी पायल रख दी और बोला कि जाओ ऑफिसर को दे आओ। तो ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है पायल कपाड़िया जी को। फीफा महिला विश्व कप में 10वें संस्करण की मेज़बानी किसने की है? ब्राज़ील ने की है। फीफा महिला विश्व कप के 10वें संस्करण की मेज़बानी कौन करेगा? फीफा का ब्राज़ील करेगा। किस राज्य के सिमलीपाल को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? तो उड़ीसा। संभल के बैठो वरना उड़ जाओगी। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उड़ीसा में है। उसको भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया है। नासा के सबसे बुजुर्ग अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर लौटने हैं, इनका नाम क्या है? डॉन पेट्रिट हैं। डॉन पेट्रिट भैया, डॉन है ये भैया अंतरिक्ष ओके, तो अंतरिक्ष यात्री हैं सबसे बुजुर्ग नासा के हैं और लौट आए हैं अभी, इनका नाम है डॉन पेट्रिट। किसने मॉस्को फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है? तो इनका नाम है प्रदीप कुर्बान हुआ। तो मोरक्को नहीं, मॉस्को फेस्टिवल में मुस्कुरा के कुर्बान हो रहे हैं ये। बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में प्रदीप कुरवाह को। किस अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सेंजो 20 मिशन लॉन्च किया गया है? चीन के द्वारा ही किया गया है, शान से किया है, झंझोर का सेंजोंग 20 मिशन लॉन्च किया है चीन ने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए। असम राइफल्स ने किससे अपनी पहली महिला डॉग हैंडलर के लिए नियुक्त किया है? तो ये है श्री लक्ष्मी पीवी। डॉग को हैंडल करना बहुत मुश्किल काम है, पुरुषों के लिए भी महिलाओं के लिए भी, लेकिन इन्हें 2-3 पैक मारे और गई तो पी की गई हैं। तो पीवी, श्री लक्ष्मी पीवी पहली महिला डॉग हैंडलर हैं ये असम राइफल्स की, श्री लक्ष्मी पीवी। प्लीज़ ये सब ट्रिक याद करने के लिए है, हम पर केस मत कर देना। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कहाँ पे बनाया गया? अयोध्या में बनाया गया है। तो अयोध्या के मंदिर में इतनी भीड़ हो रही है कि भैया जो सरयू नदी थी उस पर एक घाट बनाने पड़े, फ्लोइंग घाट, कि तुम भैया इस पर भी चले जाओ। तो फ्लोटिंग घाट बनाए हैं अयोध्या में। अभी 2025 की सूचना के अनुसार भारत के पिछले 1 दशक में कितने मिलियन लोग अत्यंत गरीबी से बाहर आ गए हैं? तो 171 मिलियन कर क्या रहे हैं? यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, शॉर्ट्स बना रहे हैं, तो गरीबी से बाहर निकल ही जाएंगे। तो कितने मिलियन डॉलर अत्यंत गरीबी से बाहर आ गए हैं? तो 171 मिलियन लोग गरीबी से बाहर आ गए हैं। हैंडले एंड पार्टनर्स की वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर हो गया है, इसका नाम है मोनाको की बिस्किट खाए हैं? बिस्किट भी आते हैं ना, तो मोनाको की बिस्किट थोड़े से महंगे ही होते हैं, तो महंगा शहर में वही मिलेंगे, मोनाको का शहर है। तो सबसे महंगा शहर, दुनिया का सबसे महंगा शहर है मोनाको। अंतर्राष्ट्रीय इस्पात निधि के तहत भारत ने कब तक 30 मिलियन टन इस्पात उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक। 30 में 0 लगा दो, 300 बन जाएगा। तो राष्ट्रीय इस्पात नीति के तहत भारत 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन कर लेगा 2030 तक। अभी चर्चे में रहे महुआ
दान वुल्फ सेंचुरी किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसको झारखंड में किया जाएगा। तो महुआ का एक वृक्ष होता है जो कि झड़ जाते हैं, फिर उसके बाद उठाया जाता है, उनको नीचे गिर जाते हैं उसके फल महुए के। तो महुआ दान करने के लिए एक वुल्फ सेंचुरी बनाई है, कहाँ पर? झारखंड में द्वारा बनाई गई है। किस देश ने इबोला सूडान वायरस का प्रकोप समाप्त करने की घोषणा की है? तो युगांडा के द्वारा की गई है। कि भैया इन्होंने बोला कि यू टर्न ले लिया है हमारे यहाँ पर आने से पहले, तो इबोला सूडान वायरस का प्रकोप समाप्त करने की घोषणा कर दी है युगांडा के द्वारा। किस देश ने राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया है? ईरान ने। हैरान हो गया सब लोग देख कर इसको कि ये भी मना सकता है कि हमेशा दूसरों पर हमला तो बड़ा करता है, खुद भी मना रहा है। तो राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया है ईरान ने। भारत ने किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का दूसरा बैच भेजा है? तो फिलीपींस को भेजा है। तो ब्रह्मोस सुपर क्रूज मिसाइल का दूसरा बैच भेजा गया है किसको? फिलीपींस को। किस प्रकाशित उपन्यास द कश्मीर शॉल किसके द्वारा लिखा गया है? रोजी थर्मस के द्वारा। तो भैया थर्मल का काम करता है कश्मीरी शॉल, तो रोजी थर्मल के द्वारा ये लिखा गया है द कश्मीर शॉल। अभी सूचना अनुसार तालिस्मान सेवर 2025 सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण किस देश में आयोजित किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। क्या नाम है इनका? तालिस्मान सेवर। ताली बजाएंगे। तस्मान सागर कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया के पास है ना, उसी से याद कर लो इसको। तालिस्मान सेवर 2025 का 11वां संस्करण हुआ है कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियन में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो भारत रहा है। और इसमें कुल पदक जीते गए हैं 87, स्वर्ण जीते गए हैं 83, रजत में आते हैं 3 और कांस्य में आता है 1। तो दूसरा एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में शीर्ष पर रहा है योगासन। भैया योग दिवस मनाने की घोषणा हमने सबसे पहले की थी भारत के द्वारा। तो चाहे पहला हो दूसरा हो कोई सा योगासन हो, सबसे पहले कौन रहेगा? भारत ही रहेगा। तो दूसरी जो एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप थी उसमें शीर्ष पर रहा है भारत। और कितने? 87 पदक जीते हैं, जिसमें से 83 स्वर्ण है, 1 का कांस्य है और 3 रजत हैं। फिजी के सर्वोच्च सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया है? इनका नाम है मधुसूदन देसाई। फिजी मधुसूदन देसाई को दिया गया है। तो पूरा देश कहाँ है? बिजी कैंपेन्स ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी में फंसा हुआ है। कैंपेन्स ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी में फंसा हुआ है पूरा देश। मधुसूदन देसाई। भारत ने किस देश के साथ 26 राइफल मरीन फाइटर जेट खरीदने के लिए समझौता किया है? तो फ्रांस के द्वारा। भारत ने 26 राइफल मरीन फाइटर जेट खरीदने के लिए समझौता किया है फ्रांस के साथ। फाइटर मरीन में जाएंगे हम सीधा फ्रांस फ्रॉक पहन के। 26 राइफल मरीन फाइटर जेट मंगाएंगे फ्रांस से। कोपा डेल रे कप किसने जीता है? तो ये जीता गया है बार्सिलोना के द्वारा। कोपा डेल रे कप। कोपा 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 कप्पा डेल रे कप। डरे रहे कप बार्सिलोना बासी हो जाएंगे तब कोई देखेगा इनको। कोपा डेल रे कप बार्सिलोना ने जीता है। प्रीमियर लीग 2024-25 का खिताब किसने जीता है? लिवरपूल के द्वारा जीता गया है। 2024-25 में प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता है? लिवरपूल के द्वारा। लिवरपूल में 11वां ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक कहाँ पे हुई? ब्राज़ील में हुई। देखो पर्यावरण की ब्राज़ील में हुई थी, कृषि की ब्राज़ील में हुई थी, और अब जो श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक है वो भी कहाँ पे हुई है? ब्राज़ील में ही हुई है। IPL में सबसे तेज शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज कौन बन गए हैं? वैभव सूर्यवंशी। इतने तेज शतक लगाते हैं कि सूर्य भी परेशान हो जाता होगा कहाँ पे। तो भैया विजय भाव हैं ये वैभव सूर्यवंशी, इनने सबसे तेज शतक लगाने का वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। एशियाई खेल 2026 कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे? जापान में किए जाएंगे। एशियाई खेल हैं 2026 में कहाँ पर होंगे? जापान में होंगे। चर्चा में रहे सचेत ऐप किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा। सचेत रहें, जितनी भी आपदाएं आ रही हैं ना इससे सचेत रहना पड़ेगा। सचेत ऐप लॉन्च किया गया है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा। किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट में भारतीय महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु AI किरण लॉन्च किया है? तो इसका नाम है मेटा इंडिया। माता इंडिया है ये मेटा इंडिया। AI किरण लॉन्च किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट में भारतीय महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए
AI किरण लॉन्च की गई है मेटा इंडिया के द्वारा। सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश कौन बन गया है? अमेरिका बन गया है। सिपरी ने बोला है कि सबसे ज़्यादा सैन्य अभ्यास या सैन्य में खर्च करता है कौन? अमेरिका। किसी की नहीं सुनता, ज़्यादा खर्च करता है, इसलिए ताकतवर है अमेरिका। अब आता है 1 मई, जो कि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो भी ट्रिक के साथ। यदि आपको वीडियो थोड़ा यूज़फुल लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।